नमोस्तु गुरुदेव। लक्ष्मी जी की महिमा अधिक है या सरस्वती जी की? क्योंकि आज लोग लक्ष्मी को अधिक महत्व देते हैं, सरस्वती को नहीं। देखिए, लक्ष्मी की महिमा अधिक है कि सरस्वती की महिमा अधिक? इसका एक ही उत्तर है, जो खर्चने से घटे उसकी महिमा अधिक है या जो खर्चने से बढ़े उसकी महिमा अधिक है? बोलो, महिमा किसकी है? जो खर्चने से घटे या खर्चने से बढ़े? जिसको चुराया जा सके वो मूल्यवान है या जिसे कोई चुरा न सके वो मूल्यवान है? समझ गए? अब बताओ किसकी महिमा अधिक है? ठीक है ना? अब लोक में लोग लक्ष्मी को ज़्यादा महत्व देते हैं, सरस्वती को कम, ऐसा देखने में आता है। मैं इसके लिए दूसरे शब्दों में कहूँगा कि लोग लक्ष्मी के लिए पागल होते हैं, पर पूजा तो सरस्वती की ही करते हैं। धरती में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, इसलिए लक्ष्मी से ऊंचा स्थान सरस्वती का। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में चढ़ाई जाने वाली द्रव्य सामग्री किसे देनी चाहिए? देखो, मंदिर में जो चावल चढ़ाए जाते हैं उसे प्राय आप लोग व्यास को दे देते हैं, बहादुर को दे देते हैं। क्या सिस्टम है आपके यहाँ का? व्यास को, बहादुर को दे देते हैं। अब बहादुर क्या करता है? बाजार में जाकर के बेचता है, और बाजार में जाकर के जब बेचता है तो उसी के साथ लोग मांस मछली खाते हैं। होता है? पाप का भागीदार कौन है? मैंने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है, पर आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करो। ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा भी है और भगवान की अभिनय भी। जिस अहिंसा के देवता की हमने पूजा की, उसकी उस पूजा सामग्री के साथ हिंसा का भोग कतई उचित नहीं है। तो इसको क्या किया जाए? एक समस्या। शास्त्र के अनुसार तो उस पर दीन दुखियों और पशु पक्षियों का अधिकार है। बहादुर को तनख्वाह दीजिए, पर्याप्त तनख्वाह, जितना उसे द्रव्य सामग्री से मिलता है कम से कम उतना तो उन्हें दें, ताकि उसकी शिकायत ना हो। और इसको क्या करो, घरों के छतों पे डाल दो, इतने तोते और चिड़ियाँ चुग के चले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। बादाम होते ना, बादाम, उसको भी फोड़ फोड़ के तोते खा लेते हैं। और गौशालाओं का जहाँ तक सवाल है, तो गौशाला में ऐसे न रखी, खिचड़ी बनवा के दिला दो, समझ गए? वो चल जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में गौशाला में अगर दिया जाए तो गायों को नुकसान नहीं करता। उसको बोलो खिचड़ी बना के दो और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दो, और चुग्गा घर के छतों में रखो। उदयपुर में तो ये हाल है कि वहाँ शुरुआत किया तो केशव नगर में डेली हजारों की संख्या में तोते आते हैं, वो फिर सब मंदिरों के लाने लगे। ये भी एक मनोरम दृश्य होगा। कोई नहीं, ये सब कहने की बातें खाता है। हमारा उद्देश्य पशु पक्षियों को खिलाने का होना चाहिए। गौशाला में भी उसका उपयोग होता, अन्न उपयोग हो सकता है, लेकिन ये हिंसा से तो बचना ही चाहिए ना। आप कल्पना करो, और दूसरा है, बाजार में जितने इडली डोसा वाले हैं उनके पास भी ये जाता ही होगा, और कहीं चाट के ठेले पर खड़े होकर आप भी उसे खा लेते होंगे। तो ये पाप है कि नहीं? और इसके जिम्मेदार, सबसे पहले जिम्मेदार वे हैं जिनके हाथ में मंदिर के प्रबंध की व्यवस्था है। सुन लो कान खोलकर। दूसरे वे हैं जो पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, अपनी द्रव्य सामग्री ले आते हैं और रास्ते में जानवर को खिला देते, खा लेते। गाय खा लेती, आराम से खा लेती। बादाम की जगह आप बादाम की गिरी चढ़ा दो। ऐसी चीज़ मत चढ़ाओ जो जानवर ना खा सके। आराम से किया जा सकता है। ये चीज़ें करनी चाहिए, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और ये अपनी समाज की कमेटी की जिम्मेदारी है कि इसका निर्णय ले। जो समस्या है इसका, इसके अतिरिक्त और कोई सॉल्यूशन नहीं।
नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने मन में उठने वाली मृग तृष्णा को कैसे पहचानें? मृग तृष्णा को कौन भांपता? मृग नहीं भांप पाता, सचेतन इंसान भांपता। अगर मृग तृष्णा को भांप ले तो भटके ही नहीं। हम सबके साथ विडंबना यही है कि मृग तृष्णा हमें मृग तृष्णा के रूप में दिखती है। हमें लगता है कि रेत पर सूर्य की किरणों के प्रकाश का एक परावर्तन मात्र है, यहाँ जल नहीं है, इसलिए सामान्य आदमी उधर नहीं जाता, पर मृग भ्रमित होकर के चला जाता है। जैसे मृग का भ्रम टूटता है, वो उधर कभी नहीं जाता। इसी तरह ऐसा ही भ्रम हर मनुष्य के भीतर है। उसे पता है धन वैभव यश प्रतिष्ठा की दौड़ अंधी दौड़ है, ये एक मृग तृष्णा जैसी है, पर उसे ऐसा लगता है बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। जैसे मृग सोचता है 2 कदम और 2 कदम और 2 कदम और, वैसे वे भी भ्रम में जीने वाले मनुष्य बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर मनुष्य की मांग पूरी नहीं होती। इस भ्रम के टूटने के बाद ही जीवन की दिशा और दशा बदलती है, जिसे समझ में आ जाता है यहाँ केवल दौड़ है, मंजिल नहीं। वो दौड़ना बंद करता है। नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई गलती ना करे तो गुस्सा किसे करें? दूसरा ना हो तो मान किसे दिखाएं? और मायाचारी किससे करें? तो गुरुदेव, क्या क्षमा, मार्दव, आर्जव ये तीनों धर्म दूसरों के भरोसे होते हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि भाव आपने ऐसा कहा कि ये दूसरों पर अवलंबित है। कोई गलती ना हो तो हम क्षमा किससे करें या मांगे? दूसरा ना हो तो अपने आप को श्रेष्ठ कैसे साबित करें, मान कैसे रखें? और कोई दूसरा ना हो तो छल कपट किससे करें? ये बड़ी स्थूल व्याख्या है। क्षमा, मृदुता और ऋजुता या शुचिता ये सब हमारे आत्मा के स्वभाव है। क्षमा का मतलब क्षमा करना नहीं है, क्षमा का मतलब है सबको सह लेना, सहज भाव से सह लेना, अपने परिणामों की संभाल रखना। क्रोध का कारण आ जाए तो भी क्रोध उपस्थित न होने देना, सहन करना, शांति इसका एक गुण है। मार्दव का मतलब है अपने स्वरूप में लीन रहना, अपने स्वरूप और स्वभाव की मृदुता को पहचानना। और सरलता का तात्पर्य केवल ये है कि अपने मन, वाणी और कर्म को अपने तक सीमित रख लेना, कुटिलता ना आने देना। शुचिता का मतलब है परम संतोष में लीन हो जाना। जब हम इनकी आध्यात्म पर दृष्टि से व्याख्या और विवेचना करते हैं तो ये स्वगत लगता है। हम जब तक पर की उपस्थिति को सामने रख करके चलते हैं तो हमारे सामने ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन हम जब अपने आप को स्वयं पर केंद्रित कर लेते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कि यदि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए नए सवाल खड़े होते जाएंगे। गुरुदेव, इस विषय पर आपका क्या मंतव्य है? बहुत अच्छा वाक्य। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के समाधान मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो ढेर सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। आप मेरा मंतव्य इस विषय में जानना चाहते हो। मैं इस विषय में इतना कहूँगा, थोड़ा और संशोधित करना चाहता हूँ। मैं तो किसी के साथ बहस करने का आदी नहीं हूँ, और न ही बहस करना अपेक्षित समझता हूँ, चाहे खुद से हो चाहे दूसरों से। बहस करने में संघर्ष है। मैं कहूँगा, खुद से संवाद बनाओगे तो सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, और दूसरों से संवाद करोगे तो ढेर सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। ये वाक्य कहीं ज़्यादा अच्छा है। हम खुद से बहस करने की जगह खुद में तलाश करें तो उत्तर ही उत्तर है, और दूसरों की तरफ देखें तो सवाल ही सवाल। नमोस्तु गुरुदेव, यदि चैत्यालय के दाईं एवं बाईं ओर घर बने हो तो क्या उस चैत्यालय को शिखर युक्त मंदिर का रूप दे सकते हैं? देखिए, मंदिर में शिखर
शिखर की छाया घरों में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन कब? जब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, प्रातः 9 बजे से दिन में 3 बजे की अवधि में जितनी दूर तक मंदिर की छाया पड़ती है वो स्थान निवास के योग्य नहीं है, व्यवसाय के योग्य हो सकता है। अब रहा सवाल दाएं और बाएं, तो दाएं और बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मंदिर उत्तराभिमुख है तो सूरज तो पूरब पश्चिम से जाता है, दाएं बाएं में छाया ही नहीं पड़ेगी। हजारीबाग के मंदिर में, बटम बाजार के मंदिर में शिखर नहीं बना। 75-77 साल हो गया था जब हमारा प्रवास था वहाँ। अब पड़ोस में दीवार से दीवार लगा घर था जैन भाई का। मंदिर उत्तराभिमुख, दक्षिण में उनका घर। उनके कारण मंदिर का शिखर ही नहीं बनता था। मेरे सामने बात आई, मैंने उनको एक बार बुलाया अपने पास और कहा, देख भाई, तेरे यहाँ तो, तुम उत्तर में हो, तुम्हारे यहाँ तो शिखर की छाया पड़ेगी ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पूरे कुनबे पर एक कलंक लग रहा है कि तुम्हारे कारण इतने बड़े जिन बिंब हैं उन पर शिखर नहीं बन पा रहा है। उस परिवार के प्रमुख को बात जच गई और उन्होंने कहा, महाराज, मेरे चरणों में सिर रखा और कहा, महाराज, मंदिर का शिखर बनेगा और पहला ईंट मैं रखूँगा। मैं ये कलंक अपने परिवार में नहीं लगने दूंगा कि भगवान के ऊपर शिखर हम नहीं लगा पा रहे। और उसके बाद हजारीबाग का मंदिर बना, शिखर बन गया। उनके यहाँ छाया नहीं आती थी, लेकिन इसके बाद उसका प्रभाव ये पड़ा कि उस घर में जितने लोग रहते थे, बहुत कंजेस्टेड था, बड़ा परिवार था, सबके अपने अपने मकान बन गए। मकान तो भी खाली जैसा है, कोई नहीं रह रहा है। सबके अपने अपने मकान बन गए। जो काम पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ वो मंदिर बनने के बाद फटाफट हो गया। अभी जब मैं गया तो देखा तो पूरा घर खाली, उसमें घास फूस हुए दिखे। मैंने पूछा, बोला कोई नहीं रहता, एक आध कोई रहता है तो रहता। सबके मकान बन गए अच्छे स्थानों में। तो कहीं भी किसी का मंदिर हो, मंदिर से सटकर हैं, अगर उत्तर मुख मंदिर है और दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और उत्तर में रह रहे हैं, वहाँ छाया आने का सवाल नहीं। पूरा पश्चिम में है तो छाया आ सकती है, उसे देख के करो। और यदि ऐसा है तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक स्थान में एक के घर पर मंदिर की छाया पड़ने की संभावना थी, वहाँ मंदिर बनना था। जब बात आई कि मंदिर बनना है और इसमें मेरा घर बाधक बन रहा है, उसने कहा नहीं, आप मंदिर बनाइए, हम इसमें बाधा नहीं बनेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरा घर दूसरा हो जाए और ये मंदिर पूरा हो जाए। उसने जब ये निर्णय लिया, ये उत्तर प्रदेश की बात है, बांदा जिले की, उसने ये निर्णय लिया तो फिर समाज कही कि भी बाप का ये प्रस्ताव हम स्वागत करते हैं, आप अपना घर मंदिर को समर्पित कर रहे हैं तो हम आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करा के काम कर लिया गया। दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए और एक ही बात सोचनी चाहिए कि मैं मंदिर में अंतराय तो नहीं बन रहा हूँ। और एक दूसरी बात और, शिखर बने या न बने, 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा जहाँ है वो चैत्यालय नहीं, वो मंदिर समझना चाहिए। ग्रह चैत्यालय में 11 अंगुल तक की प्रतिमा का विधान है। जहाँ बड़े बड़े जिन बिंब हैं, अचल बिंब हैं, वो तो मंदिर है, उसकी पवित्रता को बना के रखना चाहिए। शिखर नहीं बनने से तुम्हारी अपवित्रता चले जाएगी क्या? इन बातों पर जहाँ की भी बात है वहाँ के लोगों को चाहिए पूर्वा पर विचार करे और आवश्यक समझे तो मुझसे मिलकर के भी बात कर सकते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव। जब बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता उन्हें डांटते हैं, लेकिन जब माता पिता स्वयं गलती करते हैं तो उन्हें कोई क्यों नहीं डांटता? बिल्कुल। आप चाहते हो कि हमारे माता पिता को भी डांट पड़े? नहीं चाहते ना। माता पिता से कहो गलत काम करना बंद कर दो, है ना। आप गलत काम करोगे तो हम लोग अच्छा काम करने की सीख कैसे ले पाएंगे, समझ गए। लेकिन एक बात बोलूं, डांट करने का अधिकार माँ बाप को है, बच्चों को नहीं, समझ गए। तो आपके माता पिता आपकी गलती पर आपको डांटते हैं, आप अपने माँ बाप को नहीं डांट सकते। अपने मम्मी पापा से पूछना आपकी गलती पर आपके मम्मी पापा ने आपको कितनी बार डांटा है, समझ गए। लेकिन डांटते समय थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। डांटते समय ऐसा डांट मत लगाओ जो बच्चों को एकदम चुभ जाए, डांट के साथ पिटाई भी शुरू कर दो। एक का पिता अपने बेटे पर बड़ा नाराज़ हुआ और नाराज़ी में डांटने लगा और एक चांटा भी खींच दिया। बच्चा कुछ नहीं बोला, उसने केवल अपने पिता से इतना ही पूछा, पापा आपके पापा भी आपको इसी तरह डांटते पीटते थे? बोले हाँ। बोले आपके पापा भी इसी तरह डांट पीट करते थे? बोले हाँ। बोले आपके पापा भी ऐसा ही करते थे? बोले हाँ। पर ये सब तू पूछ क्यों रहा है? आपके पापा भी ऐसा ही करते थे? हाँ। तो ये सब पूछ क्यों रहा है? बोले बस मैं ये इतना जानना चाहता हूँ कि हमारी खानदान में ये गुंडागर्दी कब से चली आ रही समझ गया। तो ये थोड़ा डांट फटकार करते समय भी देखना चाहिए। बच्चे यदि ये सवाल कर रहे हैं तो बहुत गंभीर है। बच्चों को चाहिए कि ऐसी गलती न करे कि माँ बाप को डांट फटकारने की ज़रूरत पड़े, और अगर वो डांट फटकार करते भी तो इसमें अपनी भलाई समझे। अगर माँ बाप बच्चों को नहीं समझाएंगे तो बच्चे रास्ते पर नहीं आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान परिवेश में प्री वेडिंग का प्रचलन बहुत तेज हो रहा है और विवाह के समय वर वधू का एक दूसरे से मजाक करना कहाँ तक उचित है? देखिए, ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण और मीडिया का कुप्रभाव। हमारे यहाँ विवाह में जो पाणी ग्रहण होता है वो एक पवित्र संस्कार, और इस संस्कार को अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। मंत्रोच्चार पूर्वक अग्नि की साक्षी में होने वाली क्रिया के साथ इस तरह का मजाक होना पूरे जीवन का मजा खराब करने में निमित्त बन सकता है। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए और इस तरह का हल्कापन कभी भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। पर लोग आज अंधानुकरण करने लगे हैं, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होने वाले लोग भी मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं, बल्कि अब तो लोग उल्टा प्रोत्साहित करने लगे हैं। और जब इस तरह का अंधानुकरण चलता रहेगा तो हमारी परंपराएं छिन्न भिन्न होगी और संस्कृति का विलोप सुनिश्चित होगा।